हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। सो ये डे 7 है जहाँ पे हम यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैंने 21 डे का चैलेंज लिया था यूपी टीजीटी के लिए और अभी नेट के लिए तो वो अलग से चैलेंज चलेगा। सो आज मैं 6 बजे उठी थी और आज मैं लेट उठी थी वैसे, और उसके बाद फिर सुबह उठ के थोड़ा मैंने एक्सरसाइज किया और थोड़ा 1 गिलास पानी पिया। और इस समय मैं नॉर्मल पानी ही पी रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वार्म वाटर मेरे से नहीं झेला जा रहा है इस समय, तो मैं नॉर्मल ही पानी पी रही हूँ। फिर सुबह थोड़ा मैंने फ्रेश हवा ली, थोड़ा माइंड फ्रेश किया। उसके बाद फिर मैंने ये चने खाए और जल्दी से घर के काम करके खाना वाना बना के और सीधे मैं लाइब्रेरी के लिए निकल जाती हूँ। यहाँ पे अभी 9 साढ़े 9 हो रहा था और इतनी तेज़ धूप थी कि बहुत ही ज़्यादा धूप लग रही थी, घर से निकलने का मन भी नहीं हो रहा था। तो फिर लाइब्रेरी गई और फिर लाइब्रेरी जाके जो मेरा पहला काम होता है सबको पता है, टू डू लिस्ट बनाना। तो अभी मेरा टाइम हो रहा था 10 बज गए थे और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया आज का मेरा टू डू लिस्ट बनाना और इसी के अकॉर्डिंग मैं अपना आज पूरा प्रिपरेशन करूँगी, अपना पूरी स्टडी करूँगी। और क्योंकि टू डू लिस्ट मैं कुछ दिनों से नहीं बना रही थी तो उसकी वजह से मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैंने कितनी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। सो एक चेक लिस्ट होना ज़रूरी है कि आपने कौन कौन से काम कर लिए हैं। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया आज अपना नोट्स बनाने से, क्योंकि कुछ मेरे पेपर 1 के कुछ टॉपिक रह गए हैं तो उसे मुझे कवर करना है, क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो फिर आगे भी छूट जाएंगे मेरे से, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम नहीं रह जाएगा। क्योंकि अभी मैं टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और उसके बाद फिर मुझे नेट की भी करना है और नेट के एग्ज़ाम जून में ही है, तो इसलिए फिर मैं साथ साथ में इसको भी लेके चल रही हूँ। और उसके बाद फिर ये 1 लाइनर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको ही मैंने थोड़ा यहाँ पे रीड किया और अच्छे से पढ़ा, क्योंकि टीजीटी में थ्योरी नॉर्मल ही आता है, तो इसलिए वो 1 लाइनर अगर आप लोग के पास भी बुक है तो उससे आप अभी कर लीजिए। लेकिन ये तभी होगा जब आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ी हो। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि माइंड को भी थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि कंटिन्यू मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, बीच बीच में रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो इसलिए मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया दोबारा से अपनी स्टडी करना। और यहाँ पे मैं अभी रिवाइज कर रही थी और आज मैंने इंडियन आर्ट के जो टेम्पल हैं उनको रिवाइज किया था और जो नागर शैली की जितनी भी टेम्पल हैं अच्छे से मैंने रिवाइज कर लिया और उनकी पेंटिंग भी देख ली थी मैंने गूगल पे सर्च करके कि कौन से टेम्पल किस तरीके के बने हुए हैं। उससे क्या एक ये चीज़ रहता है कि जब भी आप नाम भी सुनेंगे ना तो उसको आपको क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये इस तरीके का टेम्पल था और हमने देखा हुआ है, इसलिए मैं चीज़ें देख के समझ के ही पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे यूपी टीजीटी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व किया और यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद जो उसका सॉल्यूशन दिया होता है उसको भी अच्छे से मैंने रीड कर लिया था, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, इसलिए मैं छोड़ती नहीं हूँ, कुछ भी सब कवर कर लेती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया इंडियन आर्ट का ही। और यहाँ पे लाइब्रेरी की लाइट चली गई थी तो 3 घंटे तक यहाँ लाइट नहीं आई थी और इसलिए मैंने सोचा कि घर जाने से अच्छा है कि मैं यहीं पढ़ लूँ। और यहाँ पे फ़ैन तो चल रहा था लेकिन एसी बंद हो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने चला कि चलो यहीं पे पढ़ लूँ, क्योंकि बाहर भी बहुत ज़्यादा धूप थी। तो फिर मैंने लाइब्रेरी में ही रही और यहीं पर मैंने अपना स्टडी करी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर दिल्ली शिल्प चक्र के जो जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लिया। आर्टिस्ट ग्रुप वाइज पढ़ने का एक फ़ायदा है कि ग्रुप में हर तरीके के आर्टिस्ट होते हैं, तो वो आपका थोड़ा थोड़ा वो भी कंप्लीट हो जाएगा जो हम अलग अलग से पढ़ते हैं। और यहाँ पे मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट सॉल्व किया और ये पेपर 1 के जो मॉक टेस्ट हैं उसको सॉल्व कर रही थी, मैं देख रही थी कि किस तरीके से मतलब होता है, ऑनलाइन ये था। और फिर यहाँ पे मैंने सॉल्व किया और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इससे मुझे पता चल रहा था कि मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगा रही हूँ। और यहाँ पे मेरे नेल्स को इग्नोर करिएगा, क्योंकि अनार छीलते समय मेरे नाखून बहुत ज़्यादा काले हो गए थे। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना स्टार्ट किया शॉर्ट्स नोट्स बनाना, क्योंकि मेरे जो जितने भी नोट्स है काफ़ी लेंथी हैं और उन्हें रिवाइज़ करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए मैं शॉर्ट्स नोट्स बना रही हूँ यहाँ पे। और अभी इंडियन के ही बनाए हैं, मैंने कुछ बनाए हैं, अभी कंप्लीट भी नहीं हुए हैं, वेस्टर्न के भी मुझे अभी बनाने हैं। तो मैं सोच रही थी कि पहले इंडियन का कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि यूपी टीजीटी के लिए काम आ जाएगा वो, इसलिए अभी मैं इंडियन के ही बना रही थी। और यहाँ पे मैंने राजस्थानी शैली जो थी उसके ही नोट्स बना रही थी और साथ में मैंने यूट्यूब क्लासेस भी ऑन कर दी थी, तो मैं कुछ चीज़ें जो छूट रही थी तो वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर रही थी।
और उसके बाद ये शाम हो गई थी, तो फिर मेरा घर जाने का टाइम हो गया था। तो आप लोग भी पढ़ते रहिए, इतनी गर्मी में पढ़ना तो है ही, या गर्मी हो या सर्दी। उसके बाद फिर ये लाइब्रेरी भी आधी खाली हो गई थी और मैं घर के लिए फिर मैं निकली। सो आज मौसम काफ़ी अच्छा था, क्योंकि 6 बजे जब मैं निकलती थी तो बहुत ज़्यादा धूप होती थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।